Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 4 of accounts, that is recording of transactions part 2. And in that chapter, we were dealing with the subsidiary books and the single column cash book. Then for today, our topic is double column cash book. तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक. वर्ड डबल कॉलम कैश बुक मतलब कैश बुक तो बनाना है, बस कॉलम्स जो है वो डबल होंगे. पहले क्या होते थे, सिर्फ कैश का कॉलम होता था, बट अब हमारे पास कैश का भी कॉलम होगा और बैंक का भी कॉलम होगा. डबल कॉलम कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, वैसे सारे रिसिट्स एंड पेमेंट्स जिसका बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारे कुछ को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक में. तो डबल कॉलम कैश बुक को हम एक सिंपल लाइन में बोल सकते हैं कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. ऐसा कैश बुक जिसका बैंक कॉलम भी है और कैश कॉलम भी है. फॉर्मेट देखते हैं हम. फॉर्मेट है हमारा कैश बुक, हम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपको नाम लिखा रहेगा आपके प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चंस में वो आप यहाँ पे लिख देंगे. आपका डेबिट साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड आपका राइट हैंड साइड. डेबिट साइड पे आप डेट्स, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक का कॉलम बनाएंगे एंड सेम कॉलम आपका रिपीट होगा क्रेडिट साइड पे भी. तो बस सिंगल कॉलम में क्या था, सिर्फ हम कैश लिखते थे, सिर्फ हम कैश का कॉलम बनाते थे. बट डबल कॉलम क्योंकि हम कैश और बैंक दोनों का कॉलम बना रहे हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैंक को हम कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट और कैसे डील करेंगे. तो बैंक हमारा एसेट अकाउंट है. बैंक क्या है, हमारा एसेट अकाउंट. बैंक को हम एसेट अकाउंट ट्रीट करेंगे और इसके बाद हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से रूल क्या होता है, इंक्रीज को हमेशा इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. तो ये वाला हम रूल फॉलो करेंगे और हम सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करेंगे. डेबिट साइड में करना है या फिर क्रेडिट साइड में करना है. सेम हमें क्या करना है, डेबिट साइड पे रिसिट सारे रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड पे सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करने वाले हैं. क्रेडिट साइड पे सारे पेमेंट रिकॉर्ड करने वाले हैं. अब एक और छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जब भी हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बिजनेस ऑलरेडी बहुत साल से है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उनका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, आपका बैलेंस होगा ना कि कैश हम 1 लाख लेके आए, कैपिटल 1 लाख लेके आए, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश में जितना होगा, एग्जाम्पल लीजिए कैश में 1 लाख, बैंक में 3 लाख, तो ये होगा आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का. अगर आपका कोई न्यू बिजनेस है तब हम क्या करेंगे, उसमें ऑलरेडी लिखा रहेगा कि कैश आपका 1 लाख है और बैंक में आपका 2 लाख बैलेंस है. बस यहाँ पे जो वर्ड है वो आ जाएगा टू कैपिटल, टू कैपिटल. तो न्यू बिजनेस में हम लिखने वाले हैं टू कैपिटल एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो आपको समझना पड़ेगा बात, वो ये कि अकाउंट्स में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके ही नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करना है. अगर आपने डायरेक्टली एक दिन सोच आज पढ़ाई कर लेते, बुक ओपन किया और ट्रायल बैलेंस पढ़ने बैठ गए, आपको 120% मैं गारंटी देती हूँ कुछ भी समझ नहीं आएगा. इसीलिए आप ईच एंड एवरी चैप्टर्स को पढ़िए, 1 by 1 आप प्रोसीड कीजिए सो दैट आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैंने देखा है, ये लिखा है कि परचेज फर्नीचर बाय अशोक. अब आप सोचिए कि क्या ये ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे. शायद नहीं, 100% नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. नाम दिया है बट वर्ड कैश नहीं लिखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो हम बिल्कुल ही रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कैश बुक में हम सारे कैश और बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं, ना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन कर दिया है. वो ये कि कैश बुक में कैश कॉलम में हमेशा नील बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस होगा. कैश कॉलम विल
डेफिनेटली हैव ईदर द डेबिट बैलेंस और द निल बैलेंस, मतलब उसका बैलेंस कुछ नहीं होगा या फिर बैलेंस हमेशा डेबिट का होगा। बैंक कॉलम में आपका डेबिट का भी बैलेंस हो सकता है, आपका क्रेडिट का भी बैलेंस हो सकता है, आपका बैलेंस यहाँ भी आ सकता है, आपका बैलेंस यहाँ भी आ सकता है। बट कैश कॉलम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डेबिट का बैलेंस है, आपका क्रेडिट का बैलेंस नहीं रहेगा, क्रेडिट का बैलेंस नहीं रहेगा कैश कॉलम। अब जब बैंक में आपका क्रेडिट बैलेंस है, बैंक में जब क्रेडिट बैलेंस है तब हम इसे क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो बस ये है कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये है और आपने 2000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो आपने जब 2000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो अकाउंट में तो 1000 ही थे, बट आपने 2000 विड्रॉ कर लिए, तब ये हुआ ओवरड्राफ्ट। दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अकाउंट में पैसे कम थे बट आपने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। अब आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं वो आपके बैंक अकाउंट का लिमिट पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, आपके बैंक अकाउंट के लिमिट पे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने नोट डाउन किया है, व्हेन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम इज प्रिपेयर्ड। मैंने कैश बुक प्रिपेयर किया है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, मतलब डबल कॉलम कैश बुक बनाया। तो जब हम लेजर अकाउंट्स बना रहे होंगे तो हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही नहीं बनाएंगे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही नहीं बनाएंगे। जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे लेजर्स में। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे लेजर पोस्टिंग के वक्त। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। तो कैश डिस्काउंट अलाउड हो या फिर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो, उसके हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं। और जर्नल एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू द, वो जो पर्सन का नाम दिया होगा आपका, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया मेहुल, तो टू मेहुल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव का जर्नल एंट्री क्या होता है, मेहुल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये तो मैंने जब आपको जर्नल पढ़ा रही थी तब भी बताया था। अब इसी का रिवर्स एंट्री क्या होगी, मानिए डिस्काउंट अलाउड जो है वो रिवर्स्ड हो गया, तब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जस्ट इस एंट्री का हम ऑपोजिट एंट्री कर लेंगे, मेहुल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। रिवर्स में हम ये एंट्री करेंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक क्या है, कैश और बैंक दो कॉलम होंगे आपके डबल कॉलम कैश बुक में। ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कैश और बैंक के होंगे। तो ये है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। अब नेक्स्ट आप ये सोच रहे होंगे कि हम बैंक कॉलम में ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है जो रिकॉर्ड करें। तो हम रिकॉर्ड करेंगे चेक रिसीव, इशू ऑफ चेक, विड्रॉन कैश फ्रॉम द बैंक, विड्रॉन कैश फ्रॉम द बैंक, या मैंने चेक इशू किया, किसी को पेमेंट करना था तो मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। तो इस तरह के सारे ट्रांजैक्शंस को हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब है कि हमारे बैंक कॉलम में मैंने ये सारे ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड कर दिए, बट कभी कभी क्या होता है, आज मुझे चेक मिला, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। आज मुझे चेक रिसीव हुआ बट मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तब हम क्या करें, कैश बुक में रिकॉर्ड करें या ना करें, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट यही चेक को जब हम बैंक में प्रेजेंट करेंगे, जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड या इशूड चेक, deposited in bank on 22nd जुलाई। जो चेक इशू हुई थी उसे मैंने क्या करूंगी, 22 जुलाई को मैं बैंक में प्रेजेंट करूंगी और उसका पेमेंट लूंगी। उस दिन मैं डिपॉजिट करूंगी ये चेक को। तब अब क्या करें, आज के लिए तो हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं अपने कैश बुक में।
आज मुझे चेक रिसीव हुआ बट मैंने बैंक में उसे डिपॉजिट नहीं किया है, तो आज मैं कोई कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगी। बट ऑन 22 जुलाई जब हम जाएंगे बैंक में इसे डिपॉजिट करने, तब हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तब हम क्या करेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम में। अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम में। मतलब जिस दिन चेक को हम प्रेजेंट करेंगे बैंक में, उस दिन का हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे और उस दिन ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जिस दिन चेक रिसीव्ड हुआ बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे, तब अब उस दिन क्या करें, उस दिन के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ये एंट्री मैंने आपको पहले भी बताया है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, उसका नाम लिखेंगे। अगर मुझे ये चेक मिला है मेहुल से, तो मैंने लिख दिया टू मेहुल अकाउंट। तो ये था हमारा, मतलब जब चेक जिस दिन मिलेगा उसी दिन अगर मैंने बैंक में प्रेजेंट किया तो उसे कैश बुक में शो करेंगे। अगर मैंने उस दिन प्रेजेंट नहीं किया तो उस दिन के लिए हम एंट्री कर लेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मेहुल अकाउंट। जो भी हम मुझे चेक दे रहा होगा उसका नाम लिख देंगे और जिस दिन हम चेक को बैंक में प्रेजेंट करेंगे उस दिन का ट्रांजैक्शन का डेट दे के हम कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने कैश बुक में। अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में अमाउंट लिख के हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में हम जितने भी मेरे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पोस्ट डेटेड चेक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब कि अभी मंथ ऑफ जुलाई है और अगर मुझे चेक मिलता है अगस्त का, चेक मुझे आता है अगस्त का, तो मैं उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जितने होंगे उसे भी मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ कैश बुक में। जितने भी मेरे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री ये है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है, ये एक ऐसी एंट्री है जो आपके कैश बैलेंस और आपके बैंक बैलेंस दोनों को अफेक्ट करती है। मतलब दीज आर द एंट्रीज विच अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों को ये अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000। हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैश बीइंग एन एसेट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है ना, तो हम क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट। तो हमने जर्नल एंट्री किया, जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। मतलब यहाँ बैंक भी इन्वॉल्व है और कैश भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हैं तो हम कॉन्ट्रा एंट्री बोल रहे हैं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है। अब हम इसे कैश बुक में कैसे लिखने वाले हैं, बैंक अकाउंट ये है डेबिट साइड पे, तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे बैलेंस क्या है 20,000, तो हम पहले बैंक कॉलम में लिख देते हैं 20,000। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश। लेजर अकाउंट का पोस्टिंग मैंने बताया ना, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे और जस्ट उसका ऑपोजिट वाला एंट्री लिखेंगे टू कैश। टू कैश अकाउंट मैंने लिख दिया 20,000। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और कैश के कॉलम में लिखेंगे 20,000 और हम लिखे क्या पर्टिकुलर्स में, बाई बैंक। बाई बैंक, कैश क्रेडिट साइड पे है तो हम क्रेडिट साइड पे जा रहे हैं, ऑपोजिट लिखने वाले हैं, बाई बैंक लिखेंगे और अमाउंट हमारा कैश के कॉलम में होगा। अमाउंट कैश के कॉलम में होगा। तो अब ये देखिए जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है। डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड हुआ और क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड हुआ। जब भी हम कोई कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो हम ब्रैकेट में वर्ड सी लिख देंगे, हम ब्रैकेट में वर्ड सी लिखेंगे। तो ये इससे हमें पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एक और एग्जांपल है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट withdrawn from bank, withdrawn from bank 10,000। तो अब क्या हुआ, अमाउंट withdrawn from bank 10,000 for office use, for office use। अगर सिर्फ अमाउंट withdrawn from bank 10,000 रहेगा
तब तो ये ड्राइंग्स भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए मैंने 10,000 बैंक से लिया। तो एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। अब ये भी क्या है, कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है। डबल कॉलम कैश बुक में हम इसे कैसे एंट्री करेंगे, ये तो पहले कॉन्ट्रा एंट्री है, फर्स्ट ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इसे हम यहाँ रिकॉर्ड कैसे करें, कैश बुक में हम कैसे रिकॉर्ड करें, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट साइड पे हमें जाना है। डेबिट साइड पे मैं गई और मैंने लिखा वर्ड, ऑपोजिट एंट्री लिखेंगे ना, टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है तो ब्रैकेट में सी लिखेंगे। क्या है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, तो मैं डेबिट साइड पे हूँ और मैं लिखने वाली हूँ कैश कॉलम में 10,000। क्या करूँगी, कैश कॉलम में लिखूंगी 10,000। अब बैंक किधर है, क्रेडिट साइड पे, तो मैं क्रेडिट साइड पे आ गई और ऑपोजिट लिखते हैं, तो मैंने लिखा बाई कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है तो ब्रैकेट में मैंने सी लिखा। अब अमाउंट कहाँ लिखे, कैश कॉलम में भी कि बैंक कॉलम में, लिखेंगे बैंक कॉलम में। कहाँ लिखने वाले हैं, बैंक कॉलम। तो ये था हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बुक में हम क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अपने सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, पोस्ट डेटेड चेक, ये सब को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जर्नल एंट्रीज की पास करने वाले हैं। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश का कॉलम भी बनाते हैं और बैंक का भी कॉलम बनाते हैं। ट्रांजैक्शन में अगर कैश लिखा है तो हम कैश में लिखेंगे, अगर बैंक है, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है तो हम बैंक में अमाउंट लिखने वाले हैं। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग सेम जैसे हम सारे लेजर अकाउंट्स को करते हैं। अगर बैलेंस यहाँ पे कम है तो मैंने लिखा बाई बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट, ये अगर आपका अप्रैल का ट्रांजैक्शन था तो मैंने मई 1 और यहाँ लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैश बुक से अगर आपको बोला जाए कि आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, आपको क्या करने हैं, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, जितने भी पर्टिकुलर्स में लिखे हुए हैं सब को आप लेजर अकाउंट रिस्पेक्टिवली लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सबके लेजर अकाउंट्स बनेंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर आपको कैश बुक से बोला गया कि आपको लेजर पोस्टिंग करनी है तो जितने भी पर्टिकुलर्स में राम, अशोक, सीता, मोहन जो भी लिखा है, ड्राइंग्स, परचेज, सेल, आप सबके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और पोस्टिंग करने वाले हैं। बट आप कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब लेजर पोस्टिंग आप करेंगे कैसे, ये सारे डेबिट साइड वाले लेजर में जाके क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और सारे क्रेडिट वाले लेजर में डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएंगे। लास्ट क्लास मैंने ये सब बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको क्या करना, आई बटन पे क्लिक करना और वो वीडियो जरूर देखना है। ईच एंड एवरी वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। एंड अकाउंट के सारे चैप्टर एक से और दूसरे सारे लिंक हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी चैप्टर पढ़ना है और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को भी समझना है सो दैट आप अकाउंट में स्कोर्स कर सके। और हमारा टारगेट क्या है, 100 on 100, क्योंकि अकाउंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना है या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डबल कॉलम कैश बुक क्या है। सारे थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक का। तो हमारा ट्रांजैक्शंस क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड 12,750 एंड कैश एट बैंक 72,400। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, हेडिंग देंगे कैश बुक, फिर हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनाएंगे। डेबिट साइड में हमारा कॉलम्स होगा डेट्स, पर्टिकुलर्स, एलएस, कैश, बैंक। क्रेडिट साइड में भी डेट्स, पर्टिकुलर्स, एलएस, कैश एंड बैंक। ये है हमारा फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो हम क्या करें,
लिखेंगे डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,750, कैश इन हैंड था तो कैश कॉलम में लिखा मैंने 12,750। बैंक 72,400 तो मैंने बैंक में लिख दिया 72,400। तो ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम आशा, आशा से रिसीव हुआ। आपको पता है ना क्या करना है, कैश बुक में सारे रिसीट डेबिट साइड पे और पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। तो रिसीव फ्रॉम आशा मतलब आपको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। कैश 1200, बाई चेक 3200, डिस्काउंट अलाउड 400। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि डिस्काउंट अलाउड हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, हम क्या करेंगे जर्नल एंट्री पास करें। और जर्नल एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये होता है ना जर्नल एंट्री, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। हम रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200, तो हम क्या करें, ये रिसीव है तो हम रिसिट है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू आशा। अब कैश कॉलम में क्या अमाउंट लिखे, कैश है 1200 तो कैश कॉलम में लिखा मैंने 1200, चेक के थ्रू 3200 तो मैंने बैंक कॉलम में लिखा 3200। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी पे किया बाय चेक, पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगा, चेक से मतलब बैंक कॉलम में लिखेंगे तो बाय सैलरी अकाउंट 25,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 21,900, कैश बैंक से निकाला है मैंने ऑफिस यूज के लिए 21,900। तो ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है, कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो हम क्या करें, सबसे पहले कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करें, जर्नल एंट्री कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मेरे पास इंक्रीज हो रहा है ना, बैंक से मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम कैसे पोस्ट करें, कैश बुक में हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो हम डेबिट साइड पे जाएं, डेबिट साइड पे हम गए, ऑपोजिट लिखते हैं टू बैंक लिखा, टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है, ब्रैकेट में सी लिख दिया और कैश कॉलम पे मैंने 21,900। सेम बैंक यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ऑपोजिट लिखेंगे डेबिट साइड बाय कैश और 21,900 बैंक कॉलम में। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो ये रिसिट हो रहा है तो हम लिखे टू इंटरेस्ट अकाउंट 1200, बैंक दिया तो बैंक कॉलम में 1200 लिखे। परचेज फर्नीचर इन कैश 16,500, पेमेंट किया, फर्नीचर खरीदे तो पेमेंट किए होंगे ना, तो लिखा मैंने बाई फर्नीचर 16,500, क्योंकि वर्ड कैश लिखा था इसलिए कैश कॉलम में रिकॉर्ड किए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू मोहन एंड कंपनी बाई चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री कर लेंगे। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाई चेक 10,900, पेमेंट किया है 10,900 मोहन एंड कंपनी को, तो लिख दिया बाई मोहन एंड कंपनी अकाउंट चेक के थ्रू, तो बैंक कॉलम में 10,900। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉन कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालिए मतलब ड्रॉइंग्स, तो मैंने लिखा बाई ड्रॉइंग्स 11,600, कैश निकाला था इसलिए कैश कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, कैश में सामान बेचे हैं, अगर वर्ड कैश नहीं होता तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बट यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश मतलब कैश में सामान बेचे हैं, तो पैसा रिसीव हुआ है, रिसिट साइड पे जाके लिखेंगे टू सेल्स 14,800 कैश कॉलम में, क्योंकि कैश मिला। ऑफिस कैश इन बैंक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक 21,200, फिर से ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है तो हम क्या करें, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री सी लिख दिए, बैंक कॉलम में 21,200 और फिर क्रेडिट साइड पे भी बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, ब्रैकेट में सी और कैश कॉलम में 21,200। तो हमारा सारा एंट्री हमने कैश बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करें, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश में 13,500 एंड बैंक कॉलम में 39,600, मतलब हमारा क्रेडिट साइड पे शॉर्ट था, मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैश कॉलम को बैलेंस करने के लिए 1350 एंड बैंक कॉलम को 39,600, तो हमारा टोटल आ रहा है 50,650 कैश कॉलम का एंड बैंक कॉलम का 98,000। तो हमने अब बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरेट डाउन है तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 1350
एंड बैंक कॉलम में 39,600। डेट क्या होगा, ये मार्च का ट्रांजैक्शन है तो अप्रैल 1। तो इस तरह से हमारा कैश बुक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं। That's all for today. Have a good day. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update. And Rules of Commerce हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सारे नोट्स के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।